हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसा कि हमने लास्ट इंटरव्यू में ऑब्जर्व किया कि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि यू वांट अ डिटेल स्ट्रैटेजी फॉर योर प्रिपरेशन, कि हम कैसे प्रिपेयर करें अब जब हमारे पास लगभग सिर्फ एक महीना रह गया है फॉर टीजीटी मैथ्स। सो आपके साइंस बंकर की रिक्वेस्ट के बेसिस पर आई हैव ट्राइड टू मेक दिस वीडियो, ताकि आप आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो समझने की ज़रूरत है वो है एग्ज़ाम पैटर्न को हम एक बार दोबारा रिविज़िट कर लेते हैं। सो आपको पता है कि आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम होना है, आपका DSSB का, ये हमेशा आपका दो पार्ट में होता है ना। पार्ट ए और पार्ट बी। और अभी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हम सबके लिए मसला है वो पार्ट बी है। हमें इसे थोड़ा और डी कोड करना है, समझना है कैसे पढ़ना है इन आखिरी के दिनों में। पार्ट ए हमें से कई साथी ऐसे होंगे जिनके लिए बहुत ईजी है, उन्हें लगता होगा बहुत आसान है, हम आराम से कर सकते हैं और काफ़ी एक अच्छा स्कोर उसमें ला रहे हैं। बट आप ये चीज़ समझिए, जो लोग अभी तक उस पार्ट ए में एक अच्छा स्कोर नहीं ला पा रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको मॉक पेपर्स करने की बहुत ज़रूरत है। जब हम मॉक पेपर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो मॉक पेपर्स हैं कहने का मतलब है अभी रिसेंटली हुए एग्जाम्स पर आपको फोकस करना है। रिसेंटली अगर आप देखें, DSSB जुलाई से एग्ज़ाम्स करा रहा है, तो जुलाई 2025 से काफ़ी पेपर्स हो चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए, लगभग आपको अगर प्रैक्टिस अपना एक अपर हैंड रखना है और आपको लगता है कि आपको एक अच्छा स्कोर पार्ट ए में लाना है, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी की कंबाइन ही आपको मेरिट दिलवाएगी, तो पार्ट ए में आपको मेहनत करके लगभग आप ये मान के चलिए, अब जब एक महीना आपके पास रह गया तो कम से कम 15 सेट्स आप कर लेंगे। कम से कम बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको डेली करना चाहिए, मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप एक दिन बांट लीजिए, कभी रीजनिंग करा कभी मैथ्स करा। देखिए रीजनिंग मैथ्स ही आपका ज़्यादा समय लेती है, इंग्लिश हिंदी आप एक सिंपल रीड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 5 सेक्शन है आपके, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जो तो अतः गहरा सागर है, इसको कवर करने जाएंगे तो आप बाहर कभी आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, इंग्लिश, और लास्ट है आपका हिंदी। इन 5 में से इंग्लिश हिंदी आप बहुत ही ल्यूसिड वे में वहीं पर पेपर में पढ़ के कर सकते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, अशुद्ध शुद्ध आ रहे हैं, मुहावरा आ रहा है, तो आपका लगभग इसमें 18 अटैम्प्ट रह जाएगा, 20 में से आप 18 बिल्कुल सही कर सकते हैं। जीए में हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि नेगेटिव से बचना है, तो इसमें 10 से ज़्यादा आप करने की कोशिश मत करिएगा अनलेस आप कंप्लीटली श्योर हैं। मैथ्स में देखिए 20 के 20 डुएबल हैं, बट आपको ये भी समझना होता है कौन सा सवाल छोड़ना है जो आपका टाइम खा रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं है मैथ्स में आगे जाके आपको कैसे सॉल्व करना है। सिमिलर इज विद रीजनिंग, आपको रीजनिंग को भी प्रॉपर टाइम देकर प्रैक्टिस हैंड अपना लेना पड़ेगा और तभी आप इसको कर पाएंगे। तो प्रॉपर टाइम आप पेपर ए को दें, पार्ट ए को दें, क्योंकि ये आपके कम से कम 70 से 80 मार्क्स आपको आराम से दिला देगा मेरिट में एक अच्छा स्टैंड लेने के लिए। 70 से 80 मार्क्स आप इस पेपर से आराम से निकाल सकते हैं, आप ये मान के चलिए, अगर आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ इस पेपर को कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों पार्ट बी को समझने पर। पार्ट बी को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जब हम पार्ट बी की दोस्तों आपसे बात कर रहे हैं, तो पार्ट बी को यदि हम समझने की कोशिश करें, हमें यहाँ पर पार्ट बी जो है हमारा, कि पार्ट बी में हम जो इग्नोर कर जाते हैं कई लोग, पार्ट बी में दो चीज़ें हैं। पहला है आपका सब्जेक्ट, जो कि आपसे मैथ पूछा जाएगा। सेकंड आपका है पेडागोजी। देखिए पेडागोजी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के आप कम से कम 90 क्वेश्चंस को फेस करने वाले हैं, पेडागोजी के आप 10 क्वेश्चंस को फेस करने वाले हैं। तो साइंस बंकर्स के टेलीग्राम चैनल पे हमने ऑलरेडी एक आपसे पेडागोजी के लिए ना क्रिस्प नोट्स वाली एक पीडीएफ शेयर की है, जिसमें मल्टीपल एमसीक्यू अभी तक जितने भी आए हैं ना पेडागोजी के, वो हैं उसके अंदर, और एक नोट्स हैं क्रिस्प उसके बेसिस पर जो बनाए गए हैं फैक्ट फाइंडिंग के बेसिस पर। उन नोट्स को अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी रिविजिट कर लेंगे तो आप काफ़ी कुछ इस 10 मार्क्स को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। टीजीटी साइंस का हमारा ये रिस्पॉन्स रहा था, टीजीटी साइंस में काफ़ी हेल्प मिली लोगों को उस वाले मॉड्यूल को पढ़ने के बाद। और अगर आप चाहेंगे तो वी कैन ऑल्सो स्टार्ट अ पेडागोजी के क्वेश्चन की वापस से, जो हम 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने वाली सीरीज़ करते थे, वी कैन डू इट अगेन ऑल्सो। 20 क्वेश्चन आप 10 मिनट में करें और वो आप अपने लेजर टाइम में यूज़ करें। देखिए जब आप खाना खा रहे हैं, जब कहीं बैठ रहे हैं, कहीं थोड़ा ब्रेक लिया आपने, उस वीडियो को आप क्विक स्पीड में भगाकर सिर्फ आंसर्स देख लीजिए, क्योंकि वो पेडागोजी के क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं। वो पेडागोजी के क्वेश्चन हर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाने वाले 20 क्वेश्चन हैं। तो हर वीडियो जो है ना, किसी न किसी, सपोज करो पीजीटी हिस्ट्री से उठा लिए हैं, पीजीटी ज्योग्राफी से उठाए हैं, पीजीटी सोशोलॉजी के क्वेश्चन हैं, वो सब इस पेडागोजी के क्वेश्चन में हम रखने की कोशिश करते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं दोस्तों। तो ये 20 क्वेश्चन बिल्कुल आपको DSSB का जो टेम्परामेंट है ना, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप इन वाली वीडियोस को ना बहुत क्विक मोड में देखने की कोशिश करें, ज़्यादा टाइम इस पर ना लगाएं, जितनी स्पीड में आप इसे कर सकते हैं करें। अब आ जाते हैं इन 90 सवालों पर। अपने जो मैथ्स के 90 सवाल हैं, अब इन्हें कैसे करें। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने डिटेल्ड सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करी है, आप उसे ज़रूर देखें।
तो आपको पता लगेगा ये सिलेबस कहाँ से है। कई यूट्यूब पे आपको क्लेम दिखेगा कि ये सिलेबस तो हम पहले से बात कर रहे थे, ये सिलेबस वहाँ होता है, ये सिलेबस वहाँ होता है। बट अगर आप हमारी उस वीडियो को देखेंगे जिसमें हमने डिटेल सिलेबस पार्ट बी का डिस्कस किया है, आपको पता लगेगा ये कहीं और से सिलेबस नहीं लिया गया है। ये बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के कोर पेपर्स हैं। और हमने ये भी देखा था कि कॉपी पेस्ट करते टाइम ग्रुप थ्योरी 1 जो है ना उनसे छूट गया कॉपी होना, ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ा है, ग्रुप थ्योरी 1 उनसे छूट गया है। मॉडर्न एल्जेब्रा की यूनिट है ग्रुप थ्योरी 1, इस पर भी सवाल आएंगे, इसमें तो सारा ग्रुप है। तो ग्रुप थ्योरी 1 उनसे गलती से छूट गया, तो ऐसा नहीं कि उसको सवाल नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि वो ग्रुप थ्योरी 1 पूछ रहे तो 2 तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं करा, बीएससी मैथ्स ऑनर्स के पेपर कोड जो है वो आपकी हेडिंग्स बना दी, और हेडिंग के अंदर जो कंटेंट है वो कुछ नहीं है, उन पेपर्स के यूनिट्स हैं, हर सेमेस्टर के पेपर की यूनिट है। तो आप देखेंगे टोटल बीएससी मैथ्स ऑनर्स के पेपर में 14 पेपर्स पढ़ाए जाते हैं सेमेस्टर में, 14 पेपर्स पढ़ाए जाते हैं, इन्हें हम डीएससी पेपर्स कहते हैं। और या फिर हम कहें बीएससी मैथ्स, बीएससी ऑनर्स मैथ की कोडिंग से आपको ये पेपर दिखेंगे उनके सिलेबस में, बीएचएम मतलब ये कोर पेपर्स हैं मैथ्स के। उसके बाद वो अलग अलग पेपर और भी ले सकते हैं। तो ये 14 पेपर्स हैं टोटल आपकी यूनिट में, इसलिए आपको 13 दिखते हैं। वो जो ग्रुप थ्योरी 1 छूट गया ना वो है 14th वाला। तो टोटल 14th पेपर हैं, ये 14 पेपर में से ही सिलेबस आना है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ग्रेजुएशन है। आप हमेशा याद रखिए, जब ग्रेजुएशन में कोई करता है, आप सबने जब बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया होगा, ऐसा नहीं कि आप अपने 12th के क्वेश्चन से फॉर्मूला को रिविजिट नहीं कर रहे थे, आप अपने 12th पे डिपेंडेंट थे। पर कितने डिपेंडेंट थे आपको ये भी समझना होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा ही रिविजिट करना होता है, सब कुछ रिविजिट नहीं करना होता, ठीक है। तो ये कहाँ से रिविजिट करना है, इस सिलेबस को भी अभी हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि बीएससी ऑनर्स मैथ्स का सिलेबस पढ़ना है तो एमसीक्यू कब करें या सिलेबस पूरा पढ़ें, 3 साल का सिलेबस इन 30 दिन में कैसे करें, तो उन सब पे थोड़ा सा भी समझने की हम कोशिश करते हैं। ये रहा दोस्तों सिलेबस जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। देखिए यहाँ आपका कैलकुलस है, एलजेब्रा है, और मैंने क्या बताया था, कैलकुलस जो है सेमेस्टर 1 का पेपर है, एलजेब्रा भी सेमेस्टर 1 का पेपर है, ठीक है, और रियल एनालिसिस सेमेस्टर 2 का पेपर है। और ये उसकी यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और ये यूनिट 4, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपके सामने ये सिलेबस जो है पूरा प्रेजेंट किया गया है। मैंने आपको इसमें ये भी बताया था कि इन्होंने कॉपी पेस्ट करते टाइम यहाँ पर मल्टीवेरिएट कैलकुलस से पहले ग्रुप थ्योरी 1 छोड़ दिया, और देखिए ग्रुप थ्योरी 2 यहाँ पर आ गया है ना। तो ग्रुप थ्योरी 1 जो है प्रिकर्सर है, आपको ग्रुप थ्योरी 2 समझ नहीं आएगी जब तक आप ग्रुप थ्योरी 1 नहीं समझोगे। तो ग्रुप थ्योरी 1 जो है निहित है, वो कॉपी पेस्ट में छूटा है, उसमें तो पक्का पक्का सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो ग्रुप थ्योरी के वहाँ पर पूरे पूरे पोर्शंस हैं। अब बात आती है सिलेबस को कवर कैसे करना है, इस सिलेबस को कहाँ से कंप्लीट करें, कि क्या कोई एक किताब है जिसमें कवर कर लें। तो देखिए दोस्तों, आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई सिंगल बुक से पढ़ाई मैथ्स ऑनर्स में आपने भी नहीं करी होगी, देयर इज़ नो सिंगल बुक। अब इन 30 दिनों की स्ट्रैटेजी जब हम सोच रहे हैं तो कोई रामबाण तो है नहीं, कोई किताब है नहीं, तो अपने को सिलेबस कैसे करना है। इसीलिए अगर आपको बुक वाइज समझ आता है, आपको अगर ऐसा समझ आता है कि आप 12th को अलग से देखते हैं और ग्रेजुएशन को अलग से देखते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटें, 12th को कुछ समय दें, कुछ ग्रेजुएशन के कंटेंट को समय दें, और उस हिसाब से आप तैयारी करें। पर आपको 12th के कुछ पोर्शंस को रिविजिट करना ही होगा, और कुछ पोर्शन ये लगभग वो आपकी पूरी किताब ही कवर कर लेते हैं अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखना चाहें। जब आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो क्या आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को रिविजिट नहीं करेंगे। जब आप एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन और फंक्शन की बात हो रही है, तो क्या 11th क्लास के चैप्टर जो इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हो रही है तो बिना सेट के तो हो नहीं सकती, सेट वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अपने को, फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्लास 11th और 12th से उठा के। जब आपसे रो एक्लन फॉर्म और मैट्रिक्स की बात हो रही है तो क्या मुझे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बेसिक आइडिया तो हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स से बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बोलते हैं, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और मैट्रिक्स बेस्ड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 11th-12th को रिविजिट नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ पेपर है जो प्योरली ग्रेजुएशन बेस्ड हैं जिनमें, और कुछ ऐसे जिनमें आपको 11th-12th को रिविजिट करना होगा दोस्तों। डिफरेंशियल इक्वेशंस की जब हम बात करें तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा चैप्टर है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी आपको चैप्टर दिखेगा। जब कंटिन्यूस फंक्शंस की बात हो रही है, इनकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, डेरिवेबिलिटी की बात हो रही है, तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा अपना लिमिट्स वाला चैप्टर। लिमिट्स एंड फंक्शन आप पढ़ते हैं 11th क्लास में, 12th में आप इसे रिविजिट करते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन भी आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, क्लास 12th में आप उसके एप्लीकेशन एस्पेक्ट पे ज़्यादा काम करते हैं, बट ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पे आता है। देखो आपको यहाँ समझने की जरूरत है, जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है ना वो रिजल्ट बेस्ड है, क्रैमिंग बेस्ड ज़्यादा है। कहने का मतलब है 80% रिजल्ट ओरिएंटेड सिलेबस है, लगभग 70 to 80% जो सिलेबस है आपका वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। जब मैं बार बार आपसे रिजल्ट कहता हूँ तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरेटिकल है, आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको रिजल्ट्स याद हैं तो आपके सामने सवाल हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स याद नहीं है आपको सवाल नहीं होगा। सॉल्वेबल पोर्शन ग्रेजुएशन में इतना होता ही नहीं है। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के एक्सपीरियंसेस को याद करें तो आप प्रूव ही कर रहे थे, आप हर बार डिराइव कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे, हैंस प्रूव कर रहे थे। तो अब आपसे क्या पूछा है, वो पूरा प्रोसेस नहीं पूछा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई इसमें से अगर ग्रेजुएशन में जब आप थे तो आपसे बोलते थे एक्सपैंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ साइन एक्स, सपोज करिए ये दिया आपको, बट अब यहाँ तो आपसे पूछा जाएगा कि साइन की कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता होनी चाहिए सीधा सीधा। आप वहाँ डिराइव तो करने नहीं बैठेंगे, तो आपने ग्रेजुएशन में डेरिवेशन सीखी है, आपने उनका डिराइव कैसे हो रहा है या फिर प्रोसीजर पे ज़्यादा काम किया है, आपने रिटन वर्क पे ज़्यादा काम किया। बट अब जो आपसे डिमांड किया जा रहा है वो है रिजल्ट, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स पता होने चाहिए दोस्तों।
अब यहाँ देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रीमन इंटीग्रेशन पूरा ग्रेजुएशन का है वाला पोर्शन, रिंग थ्योरी ये पूरा ग्रेजुएशन से आएगा, मीट्रिक स्पेसेस ये ग्रेजुएशन का पोर्शन है, ये पूरा ग्रेजुएशन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को समझेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे जाने से पहले आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और ये लास्ट यूनिट आपकी रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। अब ग्रेजुएशन के नोट्स कहाँ से लेने? टेलीग्राम चैनल पे कल रात ही मतलब 4 तारीख को हमने एक PDF डाली, जिस PDF में इनके ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है। ये PDF आप देख रहे हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपको 13 के 13 दिख जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। मैंने ग्रुप थ्योरी 1 डाल दिया है जानबूझ के दोस्तों, जानबूझकर मैंने डाला है क्योंकि आप इसे छोड़ नहीं सकते। तो अगर आप यहाँ टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यूनिट दिखेंगे, पर आपके पेपर में कितनी है? 13 यूनिट है, क्योंकि वहाँ पर आपका ये ग्रुप थ्योरी 1 जो है मिसिंग है, पर हमने इसे यहाँ डाल दिया है। तो अब आपके सामने ग्रेजुएशन के सिलेबस को लेकर पूरे नोट्स हैं। क्या पूरी डेरिवेशन पढ़नी है? देखिए अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि मुझे कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है। सो जब मैं इसको लिंक को ओपन करूँगा दोस्तों, थैंक्स टू ड्यू नोट्स wixsite.com, यहाँ पर ये सिलेबस आपके सामने अवेलेबल है। देखिए कैलकुलस को लेकर ना 10 ईयर्स भी अवेलेबल है, कैलकुलस 1 सॉल्यूशन पार्ट 1 भी अवेलेबल है, हैंड रिटन कैलकुलस के फाइनल नोट्स भी है, हैंड रिटन नोट्स की 2 कॉपी है, और एक रेफरेंस बुक भी इन्होंने अटैच कर रखी है अगर आपको बुक रेफर करनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। फिर मैंने क्या बोला, सेमेस्टर 2 में अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा के लिए देखिए आइगन वैल्यू, इनफाइनाइट सीरीज, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसके अंदर डाल दिया इन्होंने। यही 2 पेपर जो हैं ग्रेजुएशन में इसमें पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश वगैरह आपका काम नहीं है, क्योंकि ये तो ग्रेजुएशन सेमेस्टर उन्होंने पूरे सेमेस्टर के नोट्स डाले हुए हैं। तो सेमेस्टर 1 में ये 2 पेपर हैं, कौन से? अलजेब्रा और लीनियर कैलकुलस। तो कैलकुलस का अगर मैं हैंड रिटन नोट्स थोड़ी देर के लिए खोलूँ दोस्तों, तो देखिए आपके सामने कैलकुलस की क्लास के जो हैं नोट्स हैं। डेरिवेटिव स्केच, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यूजिंग डेरिवेटिव टू स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो डेरिवेटिव स्केच से जो स्केचिंग ऑफ ग्राफ है वो कैसे होती है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, इन सब के पूरे नोट्स आप समझिए। रिजल्ट्स आपको याद करने दोस्तों। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, अपनी मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है। तो ये अपना 11th-12th वाला भी आपको रिविजिट करना है। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला आपको रिजल्ट्स याद करना है। देखो यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट याद करना है, प्रूफ क्या करना है आपको, ये सिर्फ याद करना है। फॉर डिक्रीजिंग क्या होता है, अगर f' लेस देन 0 है तो आपको क्या होता है कि f जो है वो डिक्रीजिंग होता है। क्यों? क्योंकि आपकी फंक्शन की वैल्यू जो है वो उस हिसाब से डिक्रीज करेगी। तो आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं दोस्तों, आपको ये सब नहीं याद रखना, एंड का रिजल्ट रखना है। द ग्राफ इज राइजिंग व्हेन f इज इंक्रीजिंग, मतलब f' जो ग्रेटर है, ग्राफ इज फॉलिंग व्हेन f इज डिक्रीजिंग। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। आपसे कई बार पूछा है कि अगर डिक्रीज कर रहा है तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर राइजिंग फंक्शन की बात हो रही है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f' को क्या होगा, ग्रेटर होना पड़ेगा, डिक्रीजिंग तो f' को लेस देन होना पड़ेगा। मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स किसे कहते हैं, क्रिटिकल नंबर किसे कहते हैं, रिलेटिव मिनिमम, रिलेटिव मैक्सिमा, ये सब नोट्स में आपको यहाँ पर पूरा अवेलेबल है। आपको सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड, इन्फ्लेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड आपको इन नोट्स को पढ़ना है दोस्तों। इस पूरी PDF में आपको हर तरीके के नोट्स अवेलेबल हैं। तो अब आपके पास क्या है, आप इन नोट्स को पढ़िए, इनमें से रिजल्ट्स निकालिए। जब आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, अब आप पैरेलल में प्रीवियस ईयर भी करिए। देखिए दिन को 2 हिस्सों में बांटिए, एक बार नोट्स पढ़ के इनमें से रिजल्ट्स निकालने हैं आपने को, आप इनमें से चॉक डाउन करिए सिर्फ रिजल्ट्स कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। इस तरीके से आप रिजल्ट्स को एक जगह हर यूनिट के लिए लिख के रखिए कि कैलकुलस के मेरे रिजल्ट्स ये हैं, ग्रुप थ्योरी 1 के ये हैं, ग्रुप थ्योरी 2 के ये रिजल्ट्स हैं। उसके बाद हमारे चैनल पे ना ये बुक ऑलरेडी आपकी अवेलेबल है, DT TGT PGT मैथमेटिक्स मेल एंड फीमेल सॉल्व पेपर्स, ठीक है। इसमें से आपको 2021 वाले सारे पेपर्स के जो हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। देखिए जैसे मैं अभी 2021 किसी एक पेपर पे जाऊँ आपके सामने, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। ये तो भी 2018 के पेपर हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2018 में 11th-12th का बड़ा क्वेश्चन आया था, बट 2021 में ये पूरा पैटर्न चेंज हो गया था। इन्होंने 11th-12th पे थोड़ा कम पूछा और ग्रेजुएशन पे ज़्यादा फोकस रहा। तो अगर आपको रिजल्ट्स जब आपने एक बार लिख लिए, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखने की कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैसे करेंगे दोस्तों। सो यहाँ से जब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 2021 के क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, तो क्योंकि 2021 का जो सिलेबस था वो बिल्कुल ग्रेजुएशन बेस्ड पूरा सिलेबस था। ये मेरे सामने एक क्वेश्चन देखिए मैंने खोल लिया है आपके सामने, तो अब जरा ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पॉइंट्स आर देयर इन फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इन्फ्लेशन पॉइंट्स के बारे में बताया। तो ये जो पेपर है पूरा, आपको ऐसा लगेगा इस पेपर के बेसिस पर वो सिलेबस बना है, कई लोगों को ये लगेगा, बट आप मेरी बात ध्यान से समझिए। मैंने आपको उस टाइम कौन सा सिलेबस दिखाया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो सिलेबस जो 2019 में, जो आप हमारी डिटेल सिलेबस वाली वीडियो देखेंगे, 2019 में अप्रूव हुआ, मतलब 2019 से पढ़ाना शुरू कर चुके थे सिलेबस को। तो 2021 में जो पेपर आ रहा है, तो क्या उसमें वही ग्रेजुएशन का सिलेबस नहीं आएगा? तो ये यूनिट वाइज पूरे सवाल उठाए हैं दोस्तों। आप देखिए बिल्कुल कैलकुलस की जो पहली यूनिट है उसके सवाल हैं ये सारे,
तो आप इनके नोट्स बनाइए। कर्व जो है इट हैज़ कॉनकेव, आप देखिए ये सब कहाँ से आ रहे हैं, स्केचिंग ऑफ कर्व के आइडिया से आ रहे हैं, अगर आपको स्केचिंग आती है। फॉर्मूला फॉर रोटेशन कहाँ से आया, आपका वॉल्यूम और सरफेस एरिया वाले से। ये देखिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन, वॉल्यूम निकालने का। तो आपके ये पेपर्स के नोट्स और ब्रॉडर नोट्स जो मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिए हैं बहुत हैं दोस्तों, इतना ही काफ़ी है। फ्लक्स और डाइवर्जेंस किस में आता है आपका, कैलकुलस की वॉल्यूम वाली यूनिट में। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस से फॉलो हो रहा है सिलेबस। नंबर थ्योरी आ गई आपकी, ठीक है। जीसीडी कहाँ से आ गया, इक्विवेलेंस वाला। एलजेब्रा 1 के सवाल हैं, एलजेब्रा 1 से उठाए हैं पूरे उन्होंने, एलजेब्रा 1 वाली यूनिट से। एलजेब्रा 1 के बाद आप जाएंगे तो आपके पास आ जाएगी बाउंडेडनेस सीक्वेंस, रियल नंबर है ना, रियल एनालिसिस 1। रियल एनालिसिस 1 के सवाल आने शुरू हो गए अब दोस्तों। देखो हर यूनिट से कुछ कुछ सवाल उठाएं, ये भी रियल एनालिसिस का सवाल है, ये भी रियल एनालिसिस का सवाल है। उसके बाद कौन सी यूनिट थी आपकी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के शुरू हो जाएंगे दोस्तों सवाल। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये 2021 का पेपर है, आपके सामने डिकोड कर रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए ये सिलेबस इनके हाथ में पहले से था। 2021 का पेपर उस सिलेबस से बनाया, अब इस टाइम बस पेपर रिवील कर दिया, इस बार सिलेबस रिवील कर दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन का सीधा सीधा सवाल दोस्तों। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अगर आपको याद हो तो कौन सी यूनिट थी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, आपकी आगे डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है ना, बर्नौलीज आ गई। अब देखिए कंटिन्यूस फंक्शन एंड क्लोज फंक्शंस पे पहुंच गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप सिलेबस देखने की कोशिश करें, है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस रन कर रहा है यहाँ पर पूरे प्रोसेस में। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन आ गई अब यहाँ पर, देखिए रियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन पे बात हो रही है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल आ गए। ये कंटिन्यूस फंक्शन वाला कहाँ से है, क्योंकि आपका पेपर क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले जो आपने करना है उसका है ये क्वेश्चन, ठीक है। लिमिट्स आ गई आपकी। देखिए अब इसमें रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगली यूनिट हमारी क्या है, रीमान इंटीग्रल। देखिए टेलर थ्योरम आ गई, है ना, टेलर थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये सब आपको किस में करनी है, ये टेलर थ्योरम वगैरह आपकी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है दोस्तों। अब यहाँ देखिए मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज पूछ लिया आपसे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस चल रहा है अभी तक। रियल फंक्शन के बाद सीधे यूनिट क्या है दोस्तों, मल्टीवेरिएट। देखिए मल्टीवेरिएबल के ऊपर सीधा क्वेश्चन आया, ठीक है। मैक्लॉरिन सीरीज आ गई, उसके बाद सीधा क्या आ गया आपका, मल्टीवेरिएबल पर क्वेश्चन आ गया। ये मल्टीवेरिएट है, डीजेड निकालने वाला क्वेश्चन आपका, ये मल्टीवेरिएट कैलकुलस है दोस्तों। इसके बाद आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी सेकंड ऑर्डर की, देखिएगा, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल आ गई, वेव फंक्शन आना शुरू हो गया आपका। यहाँ देखिए वेक्टर फील्ड आ गई, क्योंकि आपका किसमें वेक्टर फील्ड आपका दोस्तों किसमें है, ये आपका वेक्टर फील्ड किसका, मल्टीवेरिएट कैलकुलेशन चल रहा है। ग्रीन थ्योरम फिर से मल्टीवेरिएट कैलकुलस में आती है। सरफेस इंटीग्रल ये भी मल्टीवेरिएट कैलकुलस आपका। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट्स पढ़ने हैं दोस्तों आपको, चैनल्स आपको बेशक गुमराह करें। अब देखिए रीमान इंटीग्रल आ गया, मैंने आपसे कहा था कि रीमान इंटीग्रल होगा अगला अपना, क्योंकि रीमान इंटीग्रल ने सीरीज ऑफ फंक्शन, तो रीमान इंटीग्रल पे सवाल पूछ रहे हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल के अंदर ही आता है आपका दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपसे पूछा, इसकी वैल्यू पूछिए, ये सीधे रिजल्ट बेस्ड है। सीरीज फंक्शन का रिजल्ट क्या आता है, इसे आप सीधा याद रखिए कि ये सीधे सीधे रिजल्ट हैं सारे ये। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस ऑफ एनालिटिकल फंक्शंस आ गए। इसके बाद आपके पास रिंग थ्योरी के क्वेश्चन आने शुरू होंगे, क्योंकि अगला यूनिट क्या है, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। तो ये देखिए बाउंडेड फंक्शन, ये मीट्रिक स्पेस के क्वेश्चन आने शुरू हो गए यहाँ से। पावर सीरीज जो आपकी आ गई ना, ये सब मीट्रिक स्पेस। पावर सीरीज के बाद आपका बाउंडेड फंक्शन, रीमान इंटीग्रल चल रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए मीट्रिक एंड टोपोलॉजी, यहाँ से आपका दोस्तों मीट्रिक स्पेस शुरू हो गया, है ना। मीट्रिक स्पेस भी अगला पेपर आपका, मीट्रिक स्पेस ग्रुप थ्योरी 2, है ना। तो मीट्रिक स्पेस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं दोस्तों यहाँ से। टोपोलॉजी के आ गए, टोपोलॉजिकल स्पेस आ गया, देखिए मीट्रिक स्पेस फिर से पूछ लिया आपसे, मीट्रिक स्पेस फिर से पूछ लिया यहाँ पर। मीट्रिक स्पेसिस के लिए मैंने आपके साथ बुक शेयर की हुई है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हमारे पे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे मीट्रिक स्पेसिस के सवाल हैं सीधे सीधे दोस्तों। ये देखिए मीट्रिक स्पेस। अब यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, ये है आपकी रिंग थ्योरी, पूरा रिंग थ्योरी। हम यहाँ पे रिंग थ्योरी जो है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 और फिर रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2। पर इनके लिए तो रिंग थ्योरी है ना, तो रिंग थ्योरी के लिए मैं आपके साथ एक और बुक शेयर कर दूंगा। रिंग थ्योरी पूरा वहाँ से पढ़ें, ग्रुप थ्योरी आप पूरा वहाँ से करें। तो ग्रुप थ्योरी 1 2 ना देखें आप, ग्रुप थ्योरी टोटलिटी में देखें। ऐसे रिंग थ्योरी 1 2 ना देखें, टोटलिटी में देखिए। लीनियर अलजेब्रा 1 2 अलग अलग मत देखिए, एक साथ देखिए। तो आपको वहाँ से करना है। तो ये देखिए अब रिंग थ्योरी के सवाल आ गए। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये सब आपका रिंग थ्योरी का हिस्सा होता है ना। फाइनाइट ग्रुप जी कैन बी एम्बेडेड इन सिस्टम सिमेट्रिक ग्रुप्स, ठीक है। तो कौन सी थ्योरम कहते हैं, केले थ्योरम। अगर आपको पता है केले थ्योरम तो ही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सिर्फ केले थ्योरम नहीं पढ़नी है, केले थ्योरम पढ़नी है, टेलर्स पढ़नी है, ग्रीन पढ़नी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़नी है। अगर कोई समझदार होगा उससे साफ पता है ग्रीन थ्योरम जो है सरफेस इंटीग्रल पे कट रही है यहीं से। गॉस थ्योरम जो है आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम, ये भी आपके यहाँ से कट जाएगी, क्योंकि ये भी किस पे आएगी आपकी फ्लक्स वाले में आती है। तो टेलर और केले में से आपको चुनना है, तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे से पता है। कुछ ही नेम्ड थ्योरम, देखिए साइलो ग्रुप्स आ गए। साइलो ग्रुप्स किसका हिस्सा है, आपके रिंग थ्योरी का हिस्सा है, ठीक है। तो साइलोज ग्रुप आपका आ गया। इस तरीके से ग्रुप थ्योरी का हिस्सा है आपका साइलोज वाले जो हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पूरे 90 क्वेश्चंस जब आपने पूरे करे, आपका पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस हो गया। अब इसी के बीच में पूरा स्प्रेड है। ये पूरा पेपर जो आपके सामने है ना दोस्तों, ये जो आज की डेट में उन्होंने सिलेबस अपलोड किया है 2021 में, हमें तो सिलेबस पता भी नहीं था, हमने तो बिना सिलेबस के वो पेपर दिया। आप ये मान के चलिए 2018 का पेपर हम दे रहे हैं, है ना। हम 2018 का सिलेबस देख रहे हैं, जिसमें आप 11th 12th पूछ ले रहे हो। तो 2021 में जो बच्चा गया होगा वो क्या पढ़ के गया होगा, आप खुद सोचिए। 11th 12th तो पढ़ के गया होगा वो,
वो ग्रेजुएशन पढ़ के तो नहीं गया होगा, तो उसके लिए कितना टफ रहा होगा, उसके लिए तो बिल्कुल शॉकिंग था ना उस पेपर को देखना। और जिसने सबसे पहली शिफ्ट में दिया हो, आप ये भी समझिए, जो पहली शिफ्ट में देकर आ रहा है और पहले दिन ही देके आ रहा है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट जिन्होंने दिया, उनके लिए कितना भयंकर है। जो बाद वाले शिफ्ट वाले, उनके पास कम से कम, आप देखिए आपकी शिफ्ट में कम से कम 2 घंटे का गैप होता है सेंटर में घुसने से पहले। तो आपके पास, आप अगर आपने थोड़ा सा ग्रेजुएशन पढ़ा, आप फटाफट नेम्ड थ्योरम पढ़ सकते हैं। सेकंड शिफ्ट वाले को इतना बेनिफिट ना दे, थर्ड शिफ्ट वाले को तो मिलेगा बेनिफिट, और बाद वाली शिफ्ट के लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन के सिलेबस को आपको अब कैसे करना है, इन लास्ट कुछ डेज में जो आपके पास रह गए हैं, आपको कुछ ही चीज़ों तक रहना है। नोट्स जो कि आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं PDF, ठीक है। सेकंड, प्रीवियस ईयर PYQs 2021 के करिए पहले आप, ठीक है। 2 बुक्स वहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर करी है, एक है जो DSSB के पेपर वाली है और एक है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज में से आप थ्योरी पढ़ने की कोशिश करिए, क्वेश्चन यहीं से करिए PYQs 2021 वाले। इसके बाद जब आपने PDF से नोट्स बना लिए, अपने खुद के पर्सनल नोट्स बना लिए और आपको और डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, आप इन नोट्स को अदर बुक से, जो गजेंद्र पुरोहित वाली जो बुक है मैंने आपसे शेयर करी एक, तो वो, ठीक है। मैं अभी आपके चैनल पर ही, क्योंकि मेरे साथ जो शेयर करी है एक्सपर्ट ने, जिनके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने हमारे साथ 2 बुक शेयर करी हैं, ठीक है, जो कह रहे थे R कुमार, ठीक है। उनकी कॉपी भी वहाँ डाल दूंगा अगर आपको थोड़ा सा रेफर करना है। ग्रुप थ्योरी, क्योंकि ये वाली जो है ग्रुप थ्योरी पर है और रिंग थ्योरी पर है, इन्हीं पर ही है ये। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी को कवर करते हुए 2 बुक्स उन्होंने हमसे शेयर किए। इतना ही सिलेबस में दोस्तों आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने है, रिजल्ट्स आपको बनाने हैं, उनके बेसिस पर ही आपको MCQ करने हैं। ये पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा आपके लर्निंग कैपेसिटी को जज करने के लिए है। तो ये आपकी लिस्ट होनी चाहिए इन लास्ट 30 डेज़ में टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। 40 आप आराम से ला सकते हैं दोस्तों। नोट्स यहाँ से बनेंगे और यहाँ से बनेंगे, और अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बनेगी। किसी चीज़ को रटने के लिए बेस चाहिए ना, वो इन 2 बुक से आप उठाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट की रिजल्ट्स कॉपी करके रखिए, रिजल्ट्स अपने सामने चिपका के रखिए दोस्तों, रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका कन्विक्शन आएगा उन नोट्स में। सो आपके सामने पूरा पेपर डिकोड है, पूरा नोट्स आपको दे दिए हैं। अब लड़ाई आपकी है दोस्तों, TGT मैथ्स इज़ योर्स। आप अच्छे से तैयारी करिए और किसी चीज़ को छोड़िए मत। डेली टाइम दीजिए, डेली पढ़िए, रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करिए, 1 पेज नोट्स बनाइए और उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करिए। यही फाइनल मेरी तरफ से आपको एडवाइस होगी, और दोनों पेपर्स के बीच में बैलेंस बिठाइए। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स। एंड आपको जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए, आवर चैनल इज़ ओपन। वहाँ पे हमने बुक्स भी डाल दी हैं जो आपको रिवाइज करनी है वापस से, और उन्हीं के थ्रू प्रैक्टिस करिए। यू विल डू ग्रेट इन योर एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।